क्या आपने कभी किसी ऐसे फूल के बारे में सुना है जो देखने में तो खूबसूरत है ही, इसे बेचकर आप आसानी से 6 महीने तक घर का खर्च भी चला सकते हैं। इस फूल का नाम है ट्यूलिप और श्रीनगर में ऐसे 15 लाख फूलों वाला ट्यूलिप गार्डन कल से खुलने जा रहा है। इस गार्डन को आप श्रीनगर का गुलदस्ता भी कह सकते हैं, जिसकी जानकारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी। आज उन्होंने इसी ट्यूलिप गार्डन को लेकर एक ट्वीट किया, जिसमें इसकी कुछ तस्वीरें भी शेयर की गई। श्रीनगर में अपनी खुशबू बिखेरता ये ट्यूलिप गार्डन इसलिए भी खास है क्योंकि एशिया में इससे बड़ा कोई ऐसा गार्डन मौजूद नहीं है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ ट्यूलिप की 64 से ज्यादा वैरायटी है और 15 लाख से ज्यादा फूल मौजूद हैं। डल झील के किनारे बने ट्यूलिप गार्डन की एक खूबी यह भी है कि 120 एकड़ में फैला हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर एक छोर से आप इसे देखें तो आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां तक आपको ये रंग बिरंगे फूल ही दिखाई देंगे। जिंदगी नीरस हो गई हो तो आप कश्मीर के इस ट्यूलिप गार्डन में हो आइए। साल में केवल 1 महीने के लिए श्रीनगर में बना ट्यूलिप गार्डन आम लोगों के लिए खोला जाता है, लेकिन इसके चाहने वाले पूरे साल इसका इंतजार करते हैं। बर्फबारी के बाद ट्यूलिप गार्डन और बादाम बारी में फूल खिलना कश्मीर में बसंत की शुरुआत माना जाता है और यकीन मानिए कश्मीर का बसंत ही उसे स्वर्ग बनाता है। ये तस्वीरें ही देख लीजिए। कहते हैं कि फूलों का हमारे मन पर गहरा असर पड़ता है क्योंकि उसके रंग मन को शांति देते हैं। पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से ट्यूलिप गार्डन को बंद रखा गया था, लेकिन इस बार इसे आम लोगों के लिए 25 मार्च से खोला जा रहा है। इस वक्त हम उस एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप बाग में खड़े हैं जो ज़बरवन पहाड़ियों के दामन में बसा हुआ है। हालांकि अभी यहाँ पूरी तरह से ट्यूलिप बल्ब जो है वो पूरी खिले नहीं है, लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो 15 लाख ट्यूलिप बल्ब जो रंग बिरंगे फूल हैं वो यहाँ पर देश भर से पर्यटकों का स्वागत करेंगे। उस बाग को कुछ ही समय बाद खोल दिया जाएगा। हालांकि मौसम थोड़ा ख़राब ज़रूर है, लेकिन जैसे ही मौसम सुधरेगा इस बाग को जो है पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। पूरी तरह से तैयार रखा गया है ये बाग पर्यटकों के स्वागत के लिए। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में इस बार 15 लाख से ज्यादा फूल नजर आएंगे। इन ट्यूलिप पर दिख रही बूंदें बारिश की वजह से है, जो इसे और खूबसूरत बना रही है। लेकिन तेज बारिश हुई तो ट्यूलिप गार्डन आने वाले लोगों का मजा किरकिरा हो सकता है। ट्यूलिप गार्डन का रखरखाव करने वाले मानते हैं कि इस बार बड़ी संख्या में लोग यहां आएंगे क्योंकि पिछले साल ये गार्डन कोरोना महामारी की वजह से बंद रखा गया था। इसी वजह से यहाँ के माली बागबानी में लगे हुए हैं। आमतौर पर अप्रैल के पहले हफ्ते से होने वाले स्प्रिंग फेस्टिवल में गार्डन को खोला जाता है, लेकिन इस बार 1 हफ्ते पहले ही इसकी शुरुआत की जा रही है। बिल्कुल तैयार है ट्यूलिप गार्डन को ओपन करने के लिए। तो अभी आप भी देख रहे होंगे कि कुछ फूल खिले हुए हैं। अर्ली वैरायटी जो है वो बर्ड स्टेज पे है, तो ग्रेजुअली फिर मिड वैराइटीज़ भी ब्लूम पे आ जाएगी, फिर लेट वैराइटीज़ भी ब्लूम पे आ जाएगी। और इसके मज़ीद हमारे पास जो यहाँ पे स्प्रिंग फ्लावरिंग श्रब्स है और स्प्रिंग फ्लावरिंग ट्रीज़ है वो भी उन्होंने भी ब्लॉसम स्टार्ट किया हुआ है। तो हमारी जो वो हमने इस साल 1.5 मिलियन फ्लावर्स यहाँ पे टूरिस्ट्स के लिए इंशाल्लाह वो उनका नज़ारा देखने को मिलेगा। कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बाग है। इसकी शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। ट्यूलिप गार्डन जिस शख्स की जमीन पर बना है वो जमीन सिराजुद्दीन की थी, जो 1947 के बंटवारे में पाकिस्तान चले गए। उसी के बाद ये जमीन सरकार के नियंत्रण में आ गई थी। इस गार्डन के लिए हर साल 60 से 70 लाख रुपए की कीमत से ट्यूलिप हॉलैंड से मंगवाए जाते हैं। दरअसल हॉलैंड अपने ट्यूलिप के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और वहाँ क्वेनकॉफ ट्यूलिप गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा बाग माना जाता है। कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन में 10 दिन का ट्यूलिप फेस्टिवल भी होता है, जिसको बहार कश्मीर कहा जाता है। इस फेस्टिवल में पारंपरिक संगीत और कला का संगम होता है। ट्यूलिप गार्डन भले ही आम लोगों के लिए खोला जा रहा हो, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कई गाइडलाइंस भी बनाई गई हैं। सैलानियों को इनका पालन करना होगा।